सर 2021 के आसपास हमारी मुलाकात हुई थी इधर लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे उससे कुछ टाइम बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे। रिलेशनशिप में आने के बाद हम कुछ 2023 में हमने शादी की थी। शादी करने के बाद फिर यहाँ पे पलवल मालक फ्लैट लेके मैंने रखा ही था। जैसे सारी तैयारी वगैरह टोटली मैंने खुद ने कराई थी। कराने के बाद इसका सिलेक्शन 2023 के लास्ट दिसंबर के आसपास दिल्ली पुलिस में हो जाता है। होने के बाद ये ट्रेनिंग पे चली जाती है। वहां से फिर वापस कब आती है ट्रेन से? फरवरी 2025 की बता रही थी वापस। हाँ हाँ हाँ, फरवरी 2025 में ये वापसी आती है वहां से आने के बाद मैंने बोला इससे कि भैया अब अपने घर रहते हैं। अपने पिताजी और अपने फैमिली को बुला के अपने फैमिली के साथ चली गई थी। और वहां से अब मैंने बोला भी था इससे कि भाई अब अपने घर आ जाओ। तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया और मुझे धमकाया भी। क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ और हमारी कोई शादी नहीं हुई है। जबकि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब इसका एग्जाम हुआ वो फॉर्म फिल किया था इसने। तो वहां पे भी इसने अपने आप को अनमैरिड बताया है। आपने शादी कब की थी? आपके पास सबूत है शादी के? जी जी, मेरे पास सारे सबूत है। 2023 में यानी कि 4 जनवरी 2023 को शादी हुई थी। कहाँ पे शादी की? ये आर्य समाज मंदिर शाहपुरा, बल्लभगढ़। तो अभी आपकी पत्नी दिल्ली पुलिस में है, बताया जा रहा है अरेस्ट भी किया गया है आपको। जी जी, ये 2 तारीख को क्या नाम से यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे ही समथिंग 4 से 5 पुलिस वाले आए थे। तो वहाँ आके मुझे पूछताछ और बोल रहे थे। तो वहाँ पे बुलाया, चौकी में बुलाया था मैं। वहाँ पे जाने के बाद हमारे भैया आए, मोनू मोनू दैया, ये जो मेरे एडवोकेट हैं, और राजकुमार शर्मा जी। तो उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे। तो वो मेरे साथ गए वहाँ पे। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको दिखाए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा दोष सिद्ध नहीं हुआ। ये ओनली हरासमेंट के लिए करे जा रहे हैं क्या मेरे को। नौकरी मिलने के बाद छोड़ा गया जी आपको? जी जी जी। नहीं, अब तक यानी कि 3 महीने पहले तक भी खूब सही था। खूब आना जाना। मैं ट्रेनिंग पे जब इसको लेके भी आता था, जाना छोड़ के भी आता था। तो जब भी छुट्टी होती थी या कभी भी इसको, तो वहां से फिर दिल्ली दिल्ली हम रहते थे। अभी क्या चल रहा है? अभी आप भटक रहे हैं इधर उधर? सर मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी भी दी है और मुझे घर से निकाल दिया था कि भाई मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ में। तो मैंने सेक्शन 9 का केस डाल रखा था। तो इनके पास वो नोटिस पहुंचा है। तो उसके ही जरिए फिर के भी ये इसने जानबूझकर अपने उसमें जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म था उसमें अपना अनमैरिड दिखाया, जबकि ये आपने विवाहित थी। कहाँ कहाँ शिकायत करी बताया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट की है मैंने। और मानव अधिकार आयोग में भी कंप्लेंट की है। यहाँ की डीसीपी दिल्ली सरिता बिहार भी मैंने कंप्लेंट की है। मांग सर यही है कि मैं अपने वाइफ को घर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ था। अब ये मेरे पे हरेसमेंट करा रहे हैं, कभी किससे कभी किससे। और बोल रहे हैं कि भाई अगर तूने फिर ज्यादा अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी या कहीं भी इसकी जानकारी दी कि भाई ये विवाहित है, तो इसका अंजाम तुझे बहुत भारी तो भुगतना आपकी पड़ेगा। वाइफ भी धमकियां देती है आपको? जी। किस तरह की धमकियां? धमकी मुझे बोला था कि भाई अगर तूने कहीं भी कंप्लेंट या कुछ भी, जो हमारे शादी के फोटोज वगैरह हैं, अगर ये नहीं काटे तूने तो इसका अंजाम तू भुगत लेना। और फिर वहां पे थाने में तुझे कुटवाऊंगी और वो वगैरह ऐसे ही।